नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। कभी लगता है कि वो सोच रहे हैं, कभी लगता है भूल गए हैं, कभी ऐसा महसूस होता है कि दिल से कनेक्टेड हैं, पर कभी लगता है कि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। देखते हैं कि इनका लॉजिकल माइंड क्या सोचता है, क्या महसूस करते हैं, आपको मिस करते हैं या नहीं, इनका हायर सेल्फ क्या कह रहा है इस कनेक्शन के बारे में। तो इनके अंदर का इमोशनल स्प्लिट स्क्रीन देखते हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इनका दिमाग इन्हें कह रहा है कि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ। आपको देखते हैं एज समवन जो नर्चरिंग है, ग्राउंडेड एनर्जी है उनकी, इंडिपेंडेंट है, और वो खुद को लगता है कि उनकी पेस उनको लगता है कि बहुत स्लो है यहाँ पे, या वो आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे हैं, जो आप चाह रहे हो उनसे वो नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अपने माइंड को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया है कि आप बेटर डिजर्व करते हैं। यहाँ पे ये सेल्फ वर्थ इशू का लॉजिक है। यहाँ पे प्यार तो है, पर ये अपने आप से कहीं ना कहीं हार मान ली है इन्होंने, शायद कि मेरे तो बस की नहीं है टाइप्स। अब इमोशनली जो है वो वहाँ पे डेथ की एनर्जी है। देखिए, दिल से वो चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, अंदर ही अंदर कोई पुरानी ईगो पैटर्न्स कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है यहाँ पे। या हो सकता है कि इन्होंने किसी बड़ी इमोशनल अवेकनिंग या किसी तरह के इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना किया है, और ये प्रोसेस सडन और पेनफुल रहा होगा। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये, जिसमें इनका जैसे इमोशनल फाउंडेशन कहीं हिल गई हो जैसे। पर ये अभी भी उस शॉक से रिकवर नहीं हुए हैं। ये इंसान अपने दिल में गिल्ट, रिग्रेट दोनों लेकर बैठे हैं यहाँ पे, और इनको पता है कि इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है। अब इनकी कहीं इनको अंदर से लग रहा है कि किसी तरह से आप माफ़ कर दो इन्हें। वो कहीं फील हो रहा है कि पता नहीं मैं माफ़ी के लायक भी हूँ कि नहीं। तो इनका दिल माफ़ी मांग रहा है, पर शायद हो सकता है ज़ुबान रेडी ना हो। अब अगर ये रीडिंग आपकी गट फीलिंग को कंफर्म करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है हर्मिट की। देखिए, आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, एक क्लीन स्लेट बिना बर्डन के। इनको आपका इमोशनल डेप्थ या एक स्पिरिचुअल लाइट कहीं चाहिए। वो आप इनको हमेशा, आप इनकी ज़िंदगी में उस तरह से रहे हैं जहाँ आप जैसे एक रास्ते को रोशन करते गए हैं इनके लिए। काम या बिजी रहना इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ से। दिल अंदर से उस लाइट को मिस करता है जो आप लेके आते थे, पर दिखा रहे हैं कि मैं तो अभी काम में बहुत बिजी हूँ, या वो मतलब बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं अपने आप को। आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं एस्केप भी करना चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जी ही उनका कंफर्ट जोन भी है। तो मतलब वो एक चंगुल में फंस गए हैं जैसे, ऐसा मुझे लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, इनको लगता है कि या इनको महसूस हो रहा है या इनको पता है कि आप जो भी इन्होंने किया है रिपीटेडली, जो इनके पैटर्न्स रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं उससे, आप थक चुके हैं वो सेम बिट्रेयल्स, झूठ, धोखाधड़ी, उस सब से। या गोस्ट कर देना, या जब आपको ज़रूरत है कि जवाब दिए जाएं तो भाग जाना, एस्केपिज्म से, कावर्ड वाले बिहेवियर से आप थक चुके हैं, इनको पता है। शायद आप उन्हें इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें जज करते हैं कि इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को आपसे ऊपर रखा, इमोशंस को चूज करने की बजाय इनके लिए पैसे, काम, नौकरी, पब्लिक क्या बोलेगी, ये कब मतलब
मामा चाचा भतीजा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए कि वो क्या बोलेंगे। पर आई थिंक उसमें कुछ गलत भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे इनको लगता है कि ये जो उन्होंने हमेशा प्यार को पीछे रखा, हर चीज़ से प्रायोरिटाइज कभी भी नहीं किया, उसका कहीं ना कहीं ये कुछ भुगतान कर रहे हैं, कुछ भुगत रहे हैं उसकी वजह से। इनका अजम्पशन ये है कि आप इनसे अब इमोशनली डिस्टेंट हो गए हो एंड ये मान चुके हैं कि ये इनकी गलती थी और ये अब क्या ही करें, क्योंकि इन्होंने अब बेवकूफ़ी की है तो गले में घंटी बांधी है तो बजाओ, काइंड ऑफ अ थिंग। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, अंदर से आपसे सच बोलना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हर सच के पहले इनका एक ईगो बीच में आ जाता है। ये एक जैसे लड़ाई अंदर चल रही है, दिल बोलना चाहता है पर ईगो चुप करा देता है। सो इनका एक्शन तो रेडी है, बस इनकी ईगो परमिशन नहीं दे रही है, तो बेचारे फंस गए हैं। पर कहीं ना कहीं आपको अभी भी आपकी एनर्जी इनको फील होती है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप लोग बात कर रहे हैं, साथ में हैं नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जो हायर सेल्फ है उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उसको गिल्ट है, इमोशनल रियलाइजेशन है। हो सकता है इनको वो किसी तरह के साइन इनको थ्रू ड्रीम्स, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़ या सॉन्ग्स किसी तरह से, या इनको ऐसी सिचुएशंस दिखेंगी सामने जहाँ पे इनको ये रियलाइज़ कराया जाएगा कि ये गलत किया है कुछ। एक इनोसेंस वाली अपॉलॉजी, एक स्पिरिचुअल लॉन्गिंग टाइप की एनर्जी यहाँ पे फील होगी। सी, उनका जो हायर कॉन्शियसनेस है वो ऑलरेडी आपको अपोलोजाइज कर चुका है, बहुत बार अपोलोजाइज कर चुका है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में साइलेंट हो, फिर भी उनका असली रूप, उनका हायर वर्जन आपके साथ इमोशनल हीलिंग चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ये सब कंफ्यूजन जो है ना, अल्टीमेटली इनको इंस्पायर करेगा कि वो अपने अंदर का जो भी करेज है, हिम्मत है, उसको एक्टिवेट करें। ये आपकी वर्थ, ग्लो और स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इन पे पड़ता है और वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, वो कम नहीं होगा। तो वो आपको देख के थोड़ा सा उनको, अगर आप उस पोजीशन में अब आ गए हैं, आप अपने ऊपर पे काम कर रहे थे और आप उस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे आप ग्लो कर रहे हैं और जैसे आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई दुखियारे बन के नहीं घूम रहे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप जी रहे हैं, तो ये उसको देख के ऐसा नहीं है कि इनको बुरा लग रहा है, पर हाँ, इनको लग रहा है कि मैं भी साथ में होता या होती तो कैसा होता। देखिए, ये इंसान जो है ये इमोशनली लॉस्ट हैं, पर आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनका दिमाग तो कह रहा है कि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो हरकतें की हैं रिपीटेडली, लेकिन दिल बोल रहा है कि पर मुझे इससे प्यार है। हायर सेल्फ ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में है और कहीं ना कहीं ये साइलेंस में भी आपसे इंस्पायर्ड हैं, आप जो भी कर रहे हैं उससे इंस्पायर्ड हैं ये इंसान। देखिए, कुछ रिश्तों का जो ब्रेकअप है वो दिखाई देता है सरफेस पे, पर उनका कनेक्शन अंदर से फिर भी ज़िंदा होता है। आप सिर्फ इनकी यादों में नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट है इनके लिए, और इनके लिए टर्निंग पॉइंट की तरह ठीक है, इनकी ग्रोथ में हेल्प आपकी जहाँ पे है उसी तरह से हो रही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पे ध्यान ना दें। अगर क्योंकि आप, मुझे लगता है कि जैसा कि इसमें मुझे फील हुआ है कि आप ग्लो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसको, उस लाइट को डिम मत होने दीजिए। कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग, सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू।
आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।